दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी भावनाओं से चलाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति गुस्से, डर, अपमान और लालच से निर्णय लेता है वो हमेशा दूसरों के खेल का मोहरा बन जाता है। लेकिन जिसने अपने दिमाग को भावनाओं से ऊपर रखना सीख लिया वही असली खिलाड़ी बनता है। और यही वो सिद्धांत है जिसे मैकियावेली ने गहराई से समझाया था। उसने कहा था कि इंसान को यह समझना चाहिए कि दुनिया न्याय से नहीं बल्कि शक्ति और रणनीति से चलती है। इसलिए अगर तुम हर बार सही होने की कोशिश करोगे तो जरूरी नहीं कि तुम जीत जाओ, लेकिन अगर तुम समझदारी से खेलोगे तो हारते हुए भी जीत सकते हो। क्योंकि मैकियावेलियन साइकोलॉजी का पहला नियम है कि कभी भी अपनी भावनाओं को सार्वजनिक मत होने दो। जब लोग तुम्हारा गुस्सा देख लेते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि तुम्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। और जिस दिन किसी को यह पता चल गया कि तुम्हें किस बात से चोट लगती है, उसी दिन उसने तुम्हारे ऊपर आधी जीत हासिल कर ली। इसलिए समझदार व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत दिखता है, चाहे अंदर कितना भी तूफान क्यों ना हो, क्योंकि बाहरी शांति ही असली शक्ति का संकेत होती है। दूसरा नियम है कि लोगों को उतना ही सच बताओ जितना उनके लिए जरूरी है। पूरी सच्चाई हर किसी के सामने खोल देना रणनीति नहीं बल्कि मूर्खता होती है, क्योंकि जानकारी ही शक्ति होती है। और जो अपनी सारी जानकारी खुली किताब की तरह रख देता है वो खुद को कमजोर बना देता है। इसलिए हमेशा अपनी योजना का कुछ हिस्सा अपने पास रखो ताकि लोग तुम्हें पूरी तरह समझ न सके। तीसरा नियम है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जो व्यक्ति बोलने से ज्यादा देखने और सुनने में समय बिताता है वो लोगों के असली स्वभाव को जल्दी समझ जाता है। लोग शब्दों से कम और अपने व्यवहार से ज्यादा सच बताते हैं, इसलिए उनके शब्दों पर नहीं बल्कि उनके पैटर्न पर ध्यान दो। चौथा नियम है पेशेंस, क्योंकि जल्दी में लिया गया निर्णय अक्सर भावनात्मक होता है और भावनात्मक निर्णय रणनीतिक नहीं होते। मैकियावेली कहता था कि सही समय का इंतजार करना भी एक शक्ति है। कई बार जीत उसी को मिलती है जो सही क्षण तक चुप रहकर इंतजार कर सकता है। पांचवा नियम है परसेप्शन मैनेजमेंट, क्योंकि दुनिया तुम्हें वैसा ही समझती है जैसा तुम खुद को प्रस्तुत करते हो। इसलिए अपने व्यवहार में ऐसा संतुलन रखो कि लोग तुम्हें कम आंकने की गलती ना करें, लेकिन साथ ही तुम्हारी पूरी क्षमता भी न समझ पाए। ये रहस्य ही तुम्हें खतरनाक बनाता है। छठा नियम है कैलकुलेटेड काइंडनेस। हर समय कठोर होना जरूरी नहीं, कभी कभी दयालु दिखना भी रणनीति का हिस्सा होता है, क्योंकि जब लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं तो वे अपनी असली कमजोरी तुम्हारे सामने खोल देते हैं, और वही कमजोरी भविष्य में तुम्हारे लिए शक्ति बन सकती है। सातवां नियम है कंट्रोल्ड डिस्टेंस। हर रिश्ते में थोड़ी दूरी जरूरी होती है, क्योंकि ज्यादा उपलब्धता सम्मान को कम कर देती है। इसलिए हर किसी के लिए हमेशा मौजूद मत रहो, अपनी वैल्यू बनाए रखो। आठवां नियम है सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि अगर तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो दूसरों को नियंत्रित करने की बात सोचना भी बेकार है। असली ताकत वही है जो अंदर से आती है, और जो व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है वही परिस्थिति को भी नियंत्रित कर सकता है। इसलिए अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो आज से ये नियम याद रखो। भावनाएं तुम्हारे भीतर रहनी चाहिए, लेकिन निर्णय हमेशा दिमाग से आने चाहिए, क्योंकि इतिहास में वही लोग आगे बढ़े हैं जिन्होंने अपनी भावनाओं को हथियार नहीं बल्कि ऊर्जा बनाया और अपने दिमाग को दिशा देने वाला कंपास बनाया। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, अपमान करे या चुनौती दे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। एक कदम पीछे हटो, स्थिति को देखो, समझो और फिर ऐसा कदम उठाओ जो तुम्हारे भविष्य को मजबूत करे, क्योंकि छोटी लड़ाइयां जीतना जरूरी नहीं लेकिन खेल जीतना जरूरी है। अगर तुम्हें ऐसी ही गहरी रणनीतियां, डार्क साइकोलॉजी और दिमाग को मजबूत बनाने वाली सीख पसंद आती है तो अभी चैनल स्टोइक ज्ञान को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम भीड़ की तरह भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धि और नियंत्रण से जीना सीखते हैं। इस चैनल पर तुम्हें ऐसी सोच मिलेगी जो तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मानसिक रूप से अडिग बनाएगी। इसलिए अगर तुम सच में खुद को इतना मजबूत बनाना चाहते हो कि परिस्थितियां तुम्हें हिला ना सके, लोग तुम्हें मैनिपुलेट ना कर सके और तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बना रहे, तो अभी सब्सक्राइब करो स्टोइक ज्ञान को। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो स्टोइक माइंड, ताकि मुझे पता चले कि तुम भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो भावनाओं से नहीं बल्कि नियंत्रण और रणनीति से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं।